कि जी भारत और इसराइल आपको पैसे दे रहा है कि आप पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करो। ऐसी पार्टी को आप क्या कहोगे कि ये लोग बड़े लोग हैं, ये बड़ी पार्टियां हैं? वो खुदगर्ज लोग इक्तदार की लालच में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क को बदनाम करने के लिए। क्या ये लोग बड़ी पार्टियां हैं? बड़े लोग वो हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब उनकी वालदा की शहादत हुई तब भी कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। ये लोग हैं बड़े लोग, जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो कानून पे यकीन रखते हैं, जो अवाम की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। आप आज मैसेज क्या दे रहे हैं इस तरह की चीजों से? मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं कह रहा हूं बहुत ही काबिल एहतराम सब लोग हैं, बहुत ही काबिल एहतराम है, सबके लिए एहतराम है, लेकिन इस तरीके से चीजों को से मैं समझता हूं कि उसके असरात अच्छे नहीं होते, ठीक नहीं होते। लोगों तक वो मैसेज जो वो बुरा जाता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सब चीजें सामने होनी चाहिए। कौन सी जेन्युइन पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी अवामी पार्टी कहे कि जी मुझे हर सूरत में इक्तदार मुझे दो, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, मैं करने के तैयार हूं, धांधली के जरिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। क्या लोग 2018 को भूल गए कि जहाज भर भर के जिस तरह लोटे बनाए जाते थे, लोटे खरीदे जाते थे? क्या लोगों को इल्म नहीं है 2018 में क्या हुआ? ये जेन्युइन पार्टी है, ये जेन्युइन पार्टी के लोग हैं जो वोट खरीद रहे हैं, या ये जेन्युइन पार्टियां हैं जिनके पास कोई मैंडेट नहीं था असेंबली में कोई बिल पास कर? खुद कहते थे जी, हम इदारे को बोलते थे कि जी हमारी मदद करो कि हम जो है अपने बिल पास करवाएं, हमारे पास मेंबर पूरे नहीं है। ये खुद की उनकी जुबानी है। ये है पॉलिटिकल लीडर्स। अगर कोई हमारे आइन और कानून के तशरीह करने वाले वो पढ़ते हैं सब चीजें, जाहिर है। अगर इमरान खान का अपना इंटरव्यू कहता है कि जी मेरे पास तो अक्सरियत थी नहीं पहले दिन से, अगर अक्सरियत नहीं थी तो जितने कानून पास किए गए, जितने बजट पास किए गए, वो सारे इलीगल थे। और वो मानता है शख्स हमने इलीगल काम किया, किसी इदारे की मदद से। हम बोलते थे कभी हम मेंबर कम करवा देते थे, कभी गिनतियां गलत करवा देते थे। तो क्या उसको आईनी तशरीह करने वाले हमारे काबिल एहतराम लोग ये कहेंगे कि जी ये बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टियां हैं? ये बड़े लोग बड़ी पार्टियां नहीं है। यही इस मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब है कि इस तरह के लोगों को कबूल किया गया, इस तरह के लोगों को पैदा किया गया, इस तरह के लोगों को अवाम के ऊपर थोपा गया, और अब उनको बचाने के लिए जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किए जा रहे हैं। क्या क्या नहीं किया इस शख्स ने। हमें याद है कि किस तरह इसको लाडले का, इसको मुसलसल इसको ट्रीटमेंट मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं हमेशा उस वक्त भी कहता था कि जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया था उस दिन इमरान खान पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का जजमेंट आई थी उस दिन इमरान खान एक्सपोज हो चुका था। उसके बाद कोई मजीद गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर क्या था, सपोर्ट इमरान खान को आ रही थी। वो सॉफ्ट कॉर्नर था इमरान खान के लिए। जिस दिन इमरान खान ने 9 मई जैसा होलनाक वाकया किया, दूसरे दिन बंदयाल साहब की कोर्ट में मर्सिडीज में गया, उस मर्सिडीज में बंदयाल साहब के पास कहा गया गुड टू सी यू, आप मुजम्मत कर लीजिएगा। याद है जुमले आपको? वो मुजम्मत कर लीजिएगा जो 9 मई को हुआ है। पूरे मुल्क में आग लगा दी, आप मुजम्मत करने की बात कर रहे थे। आपके कौमी इदारों को, आपके पीटीवी को, आपके रेडियो पाकिस्तान को, आपकी एम्बुलेंसेस को, आपकी बसेस को, आपकी इमलाक को, आपके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के घर को, आपके फौजी इमलाक को, उनको नुकसान पहुंचाएगा। आप एक जज साहब कह रहे हैं कि जी आप मुजम्मत कर लीजिएगा। क्या ये कानून ये नौजवान को हम देखे जा रहे हैं कि जी ठीक है, आज उसकी एक हवा चल रही है, नौजवानों को गलत तरीके से सोशल मीडिया के जरिए एक पैगाम पहुंचाया जा रहा है, मनफी उनको नेगेटिविटी पैदा की जा रही है। तो अगर वो नेगेटिविटी पैदा की जा रही है तो अक्सरियत तो किसी दौर में श्रीलंका में तमिलनाडु की भी बहुत बड़ी अक्सरियत थी, उन्होंने हथियार भी उठाए हुए थे, बहुत बड़ी बदमाशी थी। इस शहर में भी कभी बहुत बड़ा गुंडा राज होता था, लोग क्लैशनों के दौर पे ठप्पे भी लगाते थे, क्लैशनों के जोर पे लोग मैंडेट भी लेते थे। तो हम क्या सब चीजों को, हर गलत चीज को प्रेसिडेंट को बना के देंगे? ये बहुत बड़ी पार्टियां, ये बहुत बड़े लोग हैं, इन पे कानून का इतलाक नहीं होता। क्या बड़ी पार्टी का मकसद है कि उस पर कानून का इतलाक नहीं होगा? क्या कोई बड़ा लीडर अगर बन जाए सोशल मीडिया पे गालम गलूच दे के लोगों के खिलाफ साजिश करके, तो उसका मकसद उस पर कानून कोई इतलाक नहीं होगा, ये सारी चीजें माफ कर दी जाए। किसको नहीं पता 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ? पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स है जिसको नहीं पता क्या हुआ? और उस शख्स ने क्या क्या नहीं किया?
मौजूद जज हजरात के खिलाफ रेफरेंस भेजे, जो इस वक्त भी मौजूद हैं जज हजरात, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजे, क्योंकि वो उसको पता था कि वो उसकी डिक्टेशन में नहीं आएंगे इमरान खान की। मीडिया का आवाज बंद करने के लिए कौन कौन से बिल नेशनल असेंबली में नहीं लेके आए ये लोग, कौन कौन से रेफरेंसेस नहीं लेकर आए नेशनल असेंबली में ये लोग, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई। उन लोगों को हम आज ये पेश कर रहे हैं लोगों के सामने कि ये बड़े लोग हैं, ये बड़ी पार्टियां हैं, ये बड़ी अख्तियार वाली पार्टियां हैं। तो ये हम हाथ से कहीं पे कोई गलत प्रेसिडेंट ना क्रिएट कर रहे हो। मेरी अपील होगी, मेरी इल्तजा होगी, जो जेन्युइन डेमोक्रेसी रखने वाले लोग हैं, जो मुल्क की तरक्की चाहते हैं, जो मुल्क में अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं, जो मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, जो धांधली की पैदावार नहीं है, उनको उस सफ में ना डाला जाए। मुल्क में हर गवर्नमेंट को पूरा हक है कि वो अपना टेन्यूर पूरा करे। पीपुल्स पार्टी की हुकूमतें 2 मरतबा गिराई गई और उसको 58(2)B के जरिए, फिर एक दफा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी गिराएगी 58(2)B के जरिए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब गिरी तो उनकी हुकूमत बहाल हो गई, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत गिरी तो वो बहाल नहीं हुई। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने कहा कि हां, हमें नजर आ रहा है कि फर्क है वजीर आजम में, कि लाहौर के वजीर आजम को खास रियायत दी जा रही है और लाड़काना के वजीर आजम को के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हमारे वजीर आजमों को फांसी के फंदे